नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ठाकुर ज्ञान एक्स में। आज हम जानेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अगस्त 2025 से जुलाई 2026 तक के सभी विदेश यात्रा के बारे में। जापान और चीन की यात्रा 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये थे। मुख्य उद्देश्य एवं रणनीतिक समझौते, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों के एक नए स्तर पर ले जाना, सप्लाई चेन रेजिलियंस, वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने और चीन जापान के साथ द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन को कम करने पर गहन चर्चा हुई। इंडो पैसिफिक शांति, इस क्षेत्र में स्थिरता और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए साझा सहमति बनी। भूटान की आधिकारिक यात्रा 11 नवंबर से 12 नवंबर 2025। मुख्य उद्देश्य एवं रणनीति समझौते, नेबरहुड फर्स्ट, भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी देश के साथ पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दोनों देश के बीच नए क्लीन एनर्जी, जल विद्युत परियोजना और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े समझौते हुए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भूटान में भारत के सहयोग से डिजिटल कनेक्टिविटी और फिनटेक नेटवर्क जैसे यूपीआई और रुपे के विस्तार पर सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका दौरा 21 नवंबर से 23 नवंबर। मुख्य उद्देश्य एवं राजनीतिक समझौते, ग्लोबल साउथ की आवाज़, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निर्णय को फॉलोअप और विकासशील देश के हितों की रक्षा के लिए साझा रणनीति। रक्षा उत्पादन, दोनों देश के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग और संयुक्त रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर हस्ताक्षर। व्यापार संवर्धन, द्विपक्षीय व्यापार बाधाओं को दूर करना और खनिज और कृषि आयात निर्यात को सरल बनाना। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, 3 देश की यात्रा 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच की है। मुख्य उद्देश्य एवं रणनीति समझौते, ऊर्जा सुरक्षा, ओमान के साथ तेल, गैस और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीति समझौता हुआ। कृषि और खाद्य सुरक्षा, इथोपिया के साथ भारत के आधुनिक कृषि तकनीक को साझा करने और खाद्य सुरक्षा पर हस्ताक्षर। सुरक्षा और आतंकवाद विरोध, पश्चिम एशिया में स्थिरता के लिए जॉर्डन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा सहयोग पर विशेष चर्चा हुआ। मलेशिया की रणनीतिक यात्रा, मुख्य उद्देश्य एवं रणनीतिक समझौते, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आसियान देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम देना। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देश के बीच तकनीकी सहयोग का नया रास्ता खुला। डिजिटल और हलाल ट्रेड, डिजिटल भुगतान प्रणाली के एकीकरण और व्यापार विपणन को मजबूत करने पर सहमति हुई। इजरायल का 2 दिवसीय दौरा 25 और 26 फरवरी 2026 को। इसका मुख्य उद्देश्य एवं रणनीति समझौते हुआ हाई एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस, भारत और इजरायल के बीच महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और रक्षा तकनीक ट्रांसफर पर सहमति बनी। जल प्रबंधन, इजरायल की रिसाइकलिंग और ड्रिप इरिगेशन तकनीक को भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र में लागू करने की योजना। इनोवेशन और स्टार्टअप्स, दोनों देशों के युवा उद्यमियों के लिए ज्वाइंट स्टार्टअप फंड और रिसर्च प्रोजेक्ट की घोषणा। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा 15 मई से 20 मई तक। यूएई निवेश में सीईपीए के तहत भारत में बड़े बुनियादी ढांचा निवेश को लेकर समझौता हुआ। क्लीन एनर्जी, नॉर्डिक देश स्वीडन और नॉर्वे के साथ क्लाइमेट टेक और रीन्यूएबल एनर्जी ग्रिड विकसित करने पर बड़ा करार हुआ। लॉजिस्टिक्स और इटली डिफेंस, नीदरलैंड के साथ वाटर लॉजिस्टिक्स और इटली के साथ सैन्य आधुनिकीकरण व G7 समिट आउटलुक पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा 13 जून से 18 जून तक। राफेल मरीन और स्कॉर्पियन डील, फ्रांस के साथ भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन विमान और नई स्कॉर्पियन पनडुब्बी के सौदे की समीक्षा और प्रगति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026, पेरिस में वैश्विक स्तर पर योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किए। सेंट्रल यूरोप कनेक्टिविटी, स्लोवाकिया के साथ औद्योगिक साझेदारी, ऑटोमोबाइल सेक्टर और हैवी मशीनरी व्यापार को बढ़ावा देने पर हस्ताक्षर। सेशल्स की महत्वपूर्ण यात्रा, मुख्य उद्देश्य एवं रणनीतिक समझौते, सागर नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और सभी के विकास की नीति को मजबूत करना। मैरीटाइम सर्विलांस, समुद्री डाकुओं के खिलाफ सहयोग और तटीय रडार नेटवर्क प्रणाली, कोस्टल रडार नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाना। ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधन के सतत उपयोग और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन।
इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इस देश की यात्रा की है। इंडोनेशिया में यूपीआई लॉन्च किए। दोनों देश के बीच डिजिटल पेमेंट गेटवे यूपीआई और हेल्थ फोर सेक्टर में ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी हुई। ऑस्ट्रेलिया में क्लीन टेक। सिडनी और मेलबर्न में भारतीय प्रवासी से मुलाकात और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर चर्चा। न्यूजीलैंड 40 साल बाद ऐतिहासिक दौरा। लगभग 40 वर्ष की किसी भारतीय पीएम की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। डेयरी टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, मुक्त व्यापार को लेकर मील का पत्थर साबित होने वाली बातचीत हुई।